प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक रामू नाम का लड़का था। होशियार था, मेहनती भी था, पर जो भी नया काम करता उसके मन में पहले से ही ऐसे विचार आने लग जाते, मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं, यदि मैं असफल हो गया तो, यदि मैंने काम शुरू कर लिया पर इसमें मुझे नुकसान हो गया तो। बस इस तो का कोई जवाब नहीं था। पर इस नेगेटिविटी के कारण से कभी कभी वो दूसरों के ऊपर भी क्रोधाभिभूत हो जाता था, अपना संयम खो बैठता था, अपना आपा खो देता था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता था। और इसी कारण से जो सफलता उसे प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती थी। एक दिन उनके शहर में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए। घर वालों ने कहा कि रामू जाकर उनके दर्शन करो, हो सकता है उनके मार्गदर्शन से तुम जो असफल होते चले आ रहे हो शायद कोई रास्ता मिल जाए और तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लग जाओ। रामू को बात जच गई, वैसे अध्यात्मवादी भी था। रामू पहुंच गया। महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, एक ताबीत बाजार से खरीद के लाओ। उस ताबीत के अंदर एक मैं मंत्र लिखता हूं और वो मंत्र उस ताबीत में डाल दूंगा। रामू भागा भागा बाजार गया, ताबीत खरीद के लाया। चांदी का ताबीत था। महाराज जी ने कुछ लिखा और छोटी सी बारीक घड़ी करके उस ताबीत के अंदर डाल दिया। उसे पैक करके कहा, आज रात शमशान घाट के अंदर जाकर तुम्हें वहां पर एक छोटी सी साधना करनी है। उसके बाद में यह ताबीत सिद्ध हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ मंत्र काम करने लग जाएगा। पर महाराज, मैं अकेला शमशान घाट में। राम घबरा गया। रामू उसने कहा, डरो मत, इस ताबीत के अंदर बहुत ताकत है। तुम निश्चिंत होकर वहां पे जाओ और साधना करो। रामू चला गया। दूसरे दिन आया और नतमस्तक होते हुए कहा कि महाराज, सचमुच में आप बहुत बड़े चमत्कारी हो। मैं शमशान घाट में दिन में जाते हुए भी डरता था, पर आपकी वजह से पूरी रात मैं वहां पर बैठा रहा, मेरा डर निकल गया। लगता है अब ये ताबीत मेरे को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा के ही दम लेगा। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे, सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब होता क्या है, इसका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। कोई भी काम करता है तो ये मन में ठान लेता है कि नहीं, मैं इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा, और उसके काम होने भी लगते हैं। फलस्वरूप इसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये सारा चमत्कार मेरे गले में पहने हुए ताबीत की वजह से हो रहे हैं। एक साल में तो रामू कहां से कहां पहुंच जाता है। पूरे नगर के अंदर गणमान्य लोगों के अंदर उसकी गिनती होने लगती है। एक साल के बाद यही महाराज जी वापस उसी नगर में आते हैं। ये भागा भागा जाता है और महाराज जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हुए, दंडोत करते हुए गिर जाता है और कहता है कि महाराज जी, आपने तो सचमुच में कमाल कर दिया। आपकी इस ताबीत की वजह से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था। महाराज जी ने कहा, अच्छा बताओ, ताबीत निकालो थोड़ा। रामू ने ताबीत निकाला। महाराज जी ने उस ताबीत का ढक्कन खोला और उसमें से वो चिट्ठी बाहर निकाली।
उसमें लिखा हुआ था, अपने आप पर विश्वास करना सीखो, यही सबसे बड़ा मंत्र है। महाराज जी ये मंत्र है? ताबिद तो निमित्त मात्र है। जिस दिन से तुमने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर लिया, उस रात से कि नहीं मैं साधना करूंगा, और पूरी रात तुम शमशान घाट के अंदर बैठकर जाग रहे थे, उसके बाद में तुम्हारे मन के अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो गया और सफलता तुम्हारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित होने लगी। तुम जो भी काम करते, तुम दृढ़ विश्वास कर लेते कि बस मुझे करना है। जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करने लग जाता है, समझ लीजिए सफलता भी उसे प्राप्त होने लग जाती है। हम अपने कर्मों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। हमने जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है। बस जो निर्णय ले लिया उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, मन में ठान लो कि नहीं ये मैं करके छोड़ूंगा, सफलता मिलेगी। दोस्तों, अपनी सोच के ऊपर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। जीवन के अंदर यदि सफल होना है तो बस आत्मबल यदि आपका सुदृढ़ हो गया, आत्मविश्वास आपका यदि हमेशा सुदृढ़ रहा, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। बस लक्ष्य निर्धारित करके बढ़ते चले जाओ, देखो सफलता अपने आप आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल के लिंक को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब कर इन कहानियों को सुनने के लिए प्रेरित कीजिए। और कहानियाँ सचमुच में अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं आपका भी आत्मविश्वास जागृत होता है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द आपके जो कि मेरे को उत्साहित करे, नई से नई कहानियां बनाने के लिए, नई से नई कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करे, ऐसे कुछ शब्दों को लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।